Bismillahirrahmanirrahim. Hi and welcome to everyone. In this video, you will learn what is virtualization and how virtualization work in cloud computing environment. Let's start. Virtualization is a process that allows a computer to share its hardware resources with multiple digitally separate virtual environments. virtualization एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका फिजिकल हार्डवेयर है लाइक कंप्यूटर या सर्वर, उसके जो रिसोर्सेज हैं उसको बेसिकली वो मल्टीपल डिजिटली सेपरेट कर देता है और उनके वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है और ईच वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट रन विद इन इट्स एलोकेटेड रिसोर्सेज सच एज मेमोरी, प्रोसेसिंग पावर एंड स्टोरेज। और जो वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट क्रिएट होता है उसको जो मेमोरी या प्रोसेसिंग पावर या स्टोरेज उसको एलोकेट की जाती है वो उसी के अंदर रन होता है, यानी कि एक पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है और उसी के अंदर ही वो अपनी कंप्यूटिंग की पावर यूज करते हुए रन होता है। तो आप एक हार्डवेयर के अंदर मोर देन वन वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं और इन वर्चुअल एनवायरनमेंट की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के चलता हूँ कि लेट्स सपोज मैं आपको अभी अपना पीसी है उसका टास्क मैनेजर ऑन करता हूँ तो आप यहाँ पे देखें कि मेरे टास्क मैनेजर में जो CPU यूज़ हो रहा है वो ओनली 30% या 28% पे हो रहा है। इस तरह मेमोरी 19% हुई है। तो आप ये कह सकते हैं कि मेरा जो लैपटॉप है उसके अंदर जो हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं वो मैक्सिमम जो रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं वो 25% यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि CPU 25% है, लेकिन 75% मेरे हार्डवेयर के रिसोर्सेज फ्री पड़े हैं और जो वो फ्री पड़े हुए हैं उनका क्या करें हम लोग, वो तो ज़ाया जा रहे हैं। तो उस चीज़ को कवर अप करने के लिए, उसको यूटिलाइज करने के लिए जो फ्री रिसोर्सेज पड़े हुए हैं उसके लिए वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया। और जब वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया तो उसमें क्या करते हैं हम लोग कि विद इन सेम जो हार्डवेयर है उसको डिजिटली सेपरेट कर देते हैं, यानी कि वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और ईच वर्चुअल एनवायरनमेंट को मेमोरी, प्रोसेसिंग पावर और स्टोरेज एलोकेट कर देते हैं और फिर उस मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको एग्जांपल फर्दर इसको लेके चलता हूँ कि अगर आप देखें कि यहाँ पे आप देखें कि मेरा टास्क मैनेजर है तो CPU कितना यूज़ कर रहा है, मेमोरी कितनी यूज़ कर रहा है, तो हम इसको कैलकुलेट करें तो बेसिकली मेरा जो कंप्लीट हार्डवेयर है आप देख सकते हैं कि उसमें से सिर्फ 25% रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं और 75% रिसोर्सेज जो है वो फ्री पड़े हुए हैं। अब इन 75% रिसोर्सेज को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं कि इसके ऊपर अपना जो लैपटॉप है या जो भी पीसी है उसके ऊपर हम लोग वर्चुअलाइज एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। और उस वर्चुअलाइज एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लाइक मेरे पास एक पीसी है या सर्वर है, यानी कि जो भी हार्डवेयर है आप इसके ऊपर एक एप्लीकेशन रन होती है जिसे हम लोग हाइपरवाइजर कहते हैं। हाइपरवाइजर को आप सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, एप्लीकेशन भी कह सकते हैं। हाइपरवाइजर का बेसिकली काम क्या है, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना। ये आपको अपने हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल करना पड़ता है जो कि बेसिकली जो आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट है उसको कंप्लीट मैनेज करता है। जब ये इंस्टॉल हो जाता है हम वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं और उसके अंदर हम फिर मल्टीपल मशीन्स इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि हम उसको कहते हैं वर्चुअल मशीन्स। लाइक इसी हार्डवेयर के ऊपर, इसी पीसी के ऊपर अब मैं फर्दर 4, 5, 6 वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकता हूं और उनके ऊपर सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकता हूं। लाइक मैं उसके ऊपर लिनक्स इंस्टॉल कर सकता हूं और विंडोज़ का एनवायरनमेंट भी सेपरेट क्रिएट कर सकता हूं। जब मैं इस तरह करूंगा तो फिर मैं अपने रिसोर्सेज जो है ऑलमोस्ट समझे कि 80% रिसोर्सेज यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास 20% रिसोर्सेज फ्री पड़े हुए हैं। तो वर्चुअलाइजेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपके हार्डवेयर के फ्री रिसोर्सेज पड़े होते हैं उनको हम लोग यूटिलाइज कर सके, रादर देन के वो रिसोर्सेज फ्री जाएं, उनको कोई यूज ना करे, उनको हम लोग यूज कर सकें। और सिमिलर वे जो क्लाउड का वर्चुअलाइज एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर भी ऐसे ही होता है। उसके अंदर जितने भी उसके हार्डवेयर के रिसोर्सेज होते हैं तो वो क्लाउड प्रोवाइडर क्या करता है कि उन रिसोर्सेज के ऊपर हाइपरवाइजर इंस्टॉल करता है, उसका कंप्लीट वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाता है और फिर उस वर्चुअल एनवायरनमेंट को फिर अपने जो कस्टमर्स हैं उनके साथ शेयर करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके पास जो हार्डवेयर सर्वर्स हैं उनका वो वर्चुअल पूल बना लेता है, यानी कि उसके ऊपर आप फिर मल्टीपल वर्चुअल सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी तरह वर्चुअल नेटवर्क का पूल बन जाता है जिसके ऊपर वर्चुअल राउटर, वर्चुअल स्विचेस वो आप ले सकते हैं और कोई यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बैकएंड पे जो है वो हार्डवेयर यूज़ हो रहा है। इसी तरह वर्चुअल स्टोरेज, यानी कि स्टोरेज की डिफरेंट किस्म की हार्ड ड्राइव्स जो है उनको कंबाइन करके स्टोरेज का कंप्लीट पूल बना लिया जाता है और फिर उस वर्चुअल
स्टोरेज में से जिसको जितनी एलोकेशन चाहिए, किसी को 1 टेराबाइट चाहिए, किसी को 5 टेराबाइट चाहिए, जितनी स्टोरेज चाहिए उसको वो प्रोवाइड कर दी जाती है। तो क्लाउड प्रोवाइडर भी इसी तरह ही वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज करता है और उसके हार्डवेयर के जो रिसोर्सेज होते हैं उनको थ्रू वर्चुअलाइजेशन वो कोशिश करता है कि कंप्लीट उसके रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सके। और जितने भी ये रिसोर्सेज होते हैं ये शेयरेबल होते हैं, यानी कि कभी वो किसी को एलोकेट कर रहा होता है, कभी किसी को एलोकेट कर रहा होता है। अगर कोई यूज नहीं कर रहा तो वो कोई फिर और कोई यूज कर रहा है। तो ये वर्चुअलाइजेशन का बेनिफिट है। सो दिस इज द वे जो क्लाउड के अंदर जो वर्चुअलाइजेशन है काम करती है। उसके अलावा काफ़ी बेनिफिट्स हैं इसके वर्चुअलाइजेशन के। वो कौन कौन से हैं जी? सबसे पहले तो ये है कि क्विक एंड इजी सेटअप है, यानी कि आप इजीली इसका सेटअप कर सकते हैं। आपको जस्ट एक सॉफ्टवेयर हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर में आपको बता दूं, अगर आपका कंप्यूटर का इन्वायरमेंट है तो उसके अंदर आप वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर सकते हैं, VMware का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे है तो वहाँ पे टाइप 1 यूज़ होते हैं, जैसे Hyper-V की सर्विसेज यूज़ होती हैं। वो फर्दर हम लोग उसको देख लेंगे, लेकिन अभी सिर्फ ये देखें कि जो हाइपरवाइजर है वो बेसिकली वर्चुअलाइजेशन का एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। तो आप इजीली इसके अंदर सेटअप कर सकते हैं। आपने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है और उसके अंदर जस्ट क्लिक्स के ऊपर वर्चुअल मशीन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। फिर ईच वर्चुअल मशीन हैज़ इट्स ओन रिसोर्सेज एंड फंक्शन लाइक अ रियल मशीन। जो ईच मशीन है, लाइक ये यहाँ पे 4 मशीन्स आप देख सकते हैं जिसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ है जैसे नॉर्मल होता है, और उसके ऊपर फिर एप्लीकेशन इंस्टॉल होती हैं। तो वो कंप्लीट इट्स ओन रिसोर्सेज यूज़ करता है लाइक अ रियल मशीन। जैसे अब मैं कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ तो इसी तरह वो रियल मशीन के तौर पे एक सेपरेट मशीन के तौर पे यूज़ होगा। इस तरह मेक टेस्टिंग ईजियर, इसके अंदर आप टेस्टिंग कर सकते हैं। आपको लाइक आपने कोई चीज़ टेस्ट करनी है तो आपको ये नहीं कि आपको नया हार्डवेयर बाई करें और उसके ऊपर टेस्टिंग करें। आप जस्ट एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करें और उसके ऊपर टेस्टिंग करें और उसके बाद उसको रिमूव कर दें। बड़ा ईजीली आप उसको रिमूव कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं और टेस्टिंग कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एलिमिनेट्स द रिस्क ऑफ सिस्टम फेलियर। अच्छा, किस तरह हम लोग सिस्टम फेलियर का रिस्क जो है उसको कम कर सकते हैं? आप मोर देन 2 मशीन या 3 मशीन के अंदर टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। यानी कि अगर एक मशीन जो है वो डाउन भी हो जाती है तो आपकी जो रिमेनिंग मशीन है उसके ऊपर काम होता रहेगा। तो इस तरह क्या कर सकते हैं आप, जो सिस्टम का फेलियर है उसका रिस्क जो है कम कर सकते हैं। यानी कि आप मोर देन 2-3 मशीन पे कंप्यूटिंग के रिसोर्सेज जो हैं उनको शेयर करके यूज कर सकते हैं। इसी तरह ईच वर्चुअल मशीन नॉट अफेक्ट अदर वर्चुअल मशीन एंड होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन। बिल्कुल जो ईच मशीन है वो सेपरेट एनवायरनमेंट में रन हो रही होती है, उससे दूसरी मशीन बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होती, ना ही उसका जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ऊपर कोई इफेक्ट होता है। इसी तरह रिड्यूस हार्डवेयर कॉस्ट, बिल्कुल हार्डवेयर कॉस्ट रिड्यूस होगी। आपके पास जो पीसी है या सर्वर है आपने उसी के अंदर फर्दर मशीन इंस्टॉल कर ली, आपको नई हार्डवेयर बाई नहीं करना पड़ेगा। लाइक अगर आप वर्चुअलाइजेशन नहीं यूज करते तो आपको सर्वर बाई करने पड़ते हैं, उसके हार्डवेयर कॉस्ट के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ता है और नए सर्वर बाई करते हैं और उनके ऊपर आप फिर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम या अपनी एप्लीकेशन रन करते हैं। इसमें क्या किया आपने, एक ही हार्डवेयर के ऊपर आपने वर्चुअलाइज एनवायरनमेंट क्रिएट किया और उसके अंदर डिफरेंट मशीन्स क्रिएट कर ली और उनको यूज कर लिया। तो आपने क्या किया, अपनी हार्डवेयर कॉस्ट जो है उसको रिड्यूस कर लिया। इसी तरह जी फ्लेक्सिबल ऑपरेशंस है, वेरी फ्लेक्सिबल ऑपरेशंस है। आप किसी भी मशीन को क्रिएट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, आप रैम इंक्रीज कर सकते हैं, स्टोरेज इंक्रीज कर सकते हैं, आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं स्टोरेज को, जितनी आपको ज़रूरत है आप उसको अंदर एडअप कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। तो वेरी फ्लेक्सिबल ऑपरेशंस है और ये जस्ट क्लिक्स के ऊपर आप करते हैं। इसी तरह जी सिक्योरिटी अगेंस्ट अटैक्स, बिल्कुल जो भी एक मशीन है वो एक इंडिपेंडेंट मशीन है, वो कभी भी दूसरी मशीन को इफेक्ट नहीं करेगी। अगर इस मशीन पे वायरस आ गया तो वो दूसरी मशीन को इफेक्ट नहीं करेगी। उसके अलावा भी हमें ये क्या करते हैं कि वर्चुअल फायरवॉल का भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हम लोग वर्चुअल फायरवॉल भी इंस्टॉल कर सकते हैं, इसी तरह वर्चुअल नेटवर्क भी कर सकते हैं। तो उस सूरत में क्या है कि हम लोग जो है वर्चुअल फायरवॉल अगर इंस्टॉल करेंगे तो हम जितने भी अटैक्स हैं यानी कि अपनी जो मशीन्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह रिड्यूस डाउन टाइम है, बिल्कुल अगर आप की मशीन डाउन हो जाती है तो क्योंकि आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है और आप फौरन से एक और मशीन क्रिएट करके उसके ऊपर अपना बैकअप रन करके उसको अप कर सकते हैं, या आपने पहले से एक बैकअप मशीन रखी हुई वर्चुअल एनवायरनमेंट में क्रिएट करके उसको जस्ट मूव करेंगे तो फौरन से ही वो रन एंड अप करके वर्किंग में आ जाएगी। ये जस्ट फ्यू क्लिक्स के ऊपर होता है। लेकिन दूसरी सूरत में आपको नया हार्डवेयर बाई करना पड़ेगा और उसके ऊपर आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, टाइम कंज्यूमिंग, और फिर आप उसको अप करेंगे। अगर कहीं पे आपका डाउन टाइम आता है मींस आपकी मशीन जो है वो वर्किंग करना छोड़ देती है तो आपको फौरन से फिर दूसरी मशीन को अप करना पड़ता है। तो इस सूरत में आपने बैकअप में एक वर्चुअल मशीन और ऑलरेडी बनाई हुई है, जस्ट फ्यू क्लिक्स के ऊपर आप उसको ऐड करके उसको अप एंड रनिंग कंडीशन में ले आते हैं और आपका जो डाउन टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी कि आप सेकंड्स में ले आते हैं।
So these are some benefit of virtualization. Thank you. I hope you learn what is virtualization and how virtualization works. If you like this video, kindly share with your friends and please subscribe this channel. Thank you.